हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। आज का हमारा सेशन सीटेट 2021 से रिलेटेड हिंदी शिक्षण का होगा। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा के विकास को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपना क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास के बारे में बता दूं। हिंदी शिक्षण का मेरा पहला क्लास, जिसमें मैंने भाषा और भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य को वहाँ पे डील किया गया है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है हिंदी शिक्षण का, वो ज़रूर पहला क्लास देख लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील किया गया है वहाँ पे। ये हमारा हिंदी शिक्षण का दूसरा क्लास है। तो चलिए, इसमें हम भाषा के विकास को जानते हैं। हिंदी भाषा के विकास को, तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्या कह रहा है कि हिंदी जो है, जो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक हमारा हिंदी भाषा भी है। अब देखते हैं भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो आपका जवाब होगा भारत में 4 भाषा परिवार है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट नोट डाउन भी कर दी हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। भारत में टोटल 4 भाषा परिवार है। अब कौन कौन है और कितना प्रतिशत है उनका, सो देखते हैं हम। तो पहला भाषा परिवार हमारा भाड़ोपीय है, जिसका प्रतिशत है 73%। यानी कि भारत की कुल आबादी का 73% लोग भाड़ोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। भाड़ोपीय यानी कि भारत और यूरोप से संबंधित भाषा को हम भाड़ोपीय भाषा कहेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा आपका कि हिंदी जो है, हमारी हिंदी भाषा है, जो किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो मैं बता दूं, हिंदी हमारी भाड़ोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो भाड़ोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम द्रविड़ के बारे में देखते हैं। द्रविड़ क्या है? द्रविड़ का जो प्रतिशत है, द्रविड़ भाषा जो है हमारा भाषा परिवार का, जिसका प्रतिशत 25% है। यानी कि 25%। भारत के कुल आबादी का 25% लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। अब द्रविड़ भाषा किधर के लोग ज़्यादातर बोलते हैं, तो भारत के दक्षिणी भाग में द्रविड़ भाषा ज़्यादातर लोग बोलते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड है आस्ट्रिक। तीसरा क्या है? आस्ट्रिक। आस्ट्रिक जो है 1.3%। भारत की कुल आबादी का 1.3% लोग आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट में, चौथा है हमारा चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, जिसका प्रतिशत है 0.7%। भारत की कुल आबादी का 0.7% लोग चीनी तिब्बती का प्रयोग करते हैं। ये भाषा भारत के पूर्वी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उधर इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ के लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम जान गए भारत के भाषा परिवार को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चारों को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम जानते हैं फिर हिंदी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषा की कैसे उत्पत्ति हुई, उसको जानते हैं हम। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या कहा जा रहा है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को बोला जा रहा है। जननी शब्द का संबोधन माँ से किया गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, यानी कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। ठीक, चलिए फिर देखते हैं कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, संस्कृत से कैसे कैसे होते होते हिंदी तक पहुँचा गया है, सो जानते हैं हम। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। क्या कहा जा रहा है? पहले हमारा संस्कृत भाषा है, ठीक, फिर आया पाली,
पाली से प्राकृत भाषा से होते हुई अपभ्रंश तक पहुंच रही है, अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवघट से गुजरती हुई। क्या है? अपभ्रंश जो है जो अवघट से गुजर रही है, अपभ्रंश जो है जो अवघट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले रही है। क्या है? तो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले रही है। तो समझ गए आप लोग। मैं एक बार और इसको बता रही हूँ। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्वेश्चन पूछेगा सीटेट, हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? तो संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा गया है। फिर यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंच रही है, फिर अपभ्रंश अवघट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी का रूप ले रही है, प्राचीन हिंदी का रूप लेती है। भाषा का क्रम, अब चलिए भाषा के क्रम को देख लेते हैं। क्या है? पहला क्रम है हमारा संस्कृत, संस्कृत फिर पाली भाषा, फिर उसके बाद प्राकृत आया। पहला क्या है? शुरू से इसको देखते हैं। संस्कृत का परिवर्तित रूप, फिर पाली से फिर परिवर्तन हुआ, प्राकृत बना हमारा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अवघट कहलाया, फिर अवघट परिवर्तित होकर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बना। समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। हिंदी राष्ट्र की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। क्या है? हिंदी राष्ट्र की जो उत्पत्ति है भारत में बहने वाली सिंधु नदी से किया गया है। उत्तर पश्चिम में जो नदी बह रही है सिंधु, उससे किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टोरी है जिसको हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तो हम लोग जान गए हैं क्योंकि इस पॉइंट में, इस लाइन में क्लियर कर दिया गया है कि हिंदी राष्ट्र की जो उत्पत्ति है जो भारत के पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं कि सिंधु से हिंदू कैसे हुआ। ठीक, तो भारत में जो विदेशी लोग आए, भारत में आने वाले विदेशियों ने जिस देश का दर्शन किया वह देश सिंधु का देश कहा जाता था। यानी कि भारत जो है हमारा, इसको हम सिंधु का देश बोलते थे। फिर सिंधु के देश को यूनानी लोगों ने इसको सिंधु से हिंदू बोला, यानी कि उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। उनका जो उच्चारण है, श को उच्चारण स से वो ह करते थे, तो इसीलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला। फिर हिंदू से हमारा हिंदी शब्द बना। आप समझ गए होंगे ये स्टोरी कैसे हुआ। विदेशी जो भारत में आए, उन्होंने भारत जिसको हम सिंधु का देश मानते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला और हिंदू से फिर हमारा हिंदी शब्द बना। फिर चलिए हिंदी को जानते हैं कि कैसे हिंदी बना। ठीक, हिंद में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक और प्रत्यय ई लगने से हिंदी बना। क्या कह रहा है? हिंद में, यानी कि हिंद जो हमारा शब्द है उसमें फारसी भाषा के संबंध कारक, फारसी भाषा का संबंध कारक और प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया, यानी कि हमारा हिंदी बना। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।